हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट कुछ टाइम से आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था। उसका कहीं ना कहीं रीज़न आपको भी पता था कि घर के अंदर सारे कोविड पॉजिटिव हो गए थे। मुझे अचानक से वहां जाना पड़ा और उसकी वजह से थोड़ा सा अपनी क्लासेस का जो रूटीन बना हुआ था वो टूट गया है। खैर, अब आपकी सारी क्लासेस फिर से रेगुलर बनी रहेंगी। फिर से 9 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एलजेब्रा चैप्टर जहाँ से अपन ने कंटिन्यू पढ़ लिया था उससे आगे अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट आइडेंटिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आइडेंटिटी नंबर 17, वो थी आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। जहां मैंने आपको बताया था इसे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और मैंने आपसे कहा था मैं इसे हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन के नाम से जानूंगा और इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन बनाए जा सकते थे वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस का सेट मैं आपके साथ लेकर आया हूं। एक आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस अभी तक आए हुए क्वेश्चन सीडीएस के अंदर, मेंस के अंदर, कैट लेवल पर किस लेवल तक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इम्पोर्टेंट क्लास है। आज अच्छे से कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाओ और आप उस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ ली थी, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कराना चाहूँ। मैं आपसे कहूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या जीरो हो सकता है क्या? तो जवाब होगा हाँ। दो सिचुएशन पर ये जीरो हो सकता है, या तो ये आपके पास जीरो हो या ये आपके पास जीरो हो। अगर ये आपके पास जीरो हुआ तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो होगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाएगा किसके? 3abc के। मैंने कहा था इसे मैं आपके सामने बाद में जीरो करूंगा, क्योंकि चीजों को सीक्वेंस तौर पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसे जीरो करने से अभी आप थोड़ा सा रुको। मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर। इसके ऊपर जिसको लग रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ी है तो पुरानी क्लासेस में जाकर आप इसे रिवाइज करो। क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7 इसी के ऊपर बेस्ड थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आइडेंटिटी नंबर 18। आइडेंटिटी नंबर 18 क्या है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। आइडेंटिटी नंबर 18 को समझने की कोशिश करो आप। अगर कभी भी अलजेब्रा में या सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि कभी भी दो टर्म्स या दो से अधिक टर्म्स जिनका स्क्वायर भी किया गया है और ऐड भी कर दिया गया, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, जिनका स्क्वायर भी कर दिया गया और ऐड भी कर दिया गया और रिजल्ट में कह दिया गया 0, तो हमेशा ध्यान रखना दो या दो से अधिक टर्म्स जिनका स्क्वायर कर दोगे और ऐड कर दोगे और इक्वल 0, ये कभी भी नहीं हो सकता। अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना कि ये कभी भी इक्वल 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो सकता है तो सिर्फ एक ही सिचुएशन पर कि इसे खुद को अपने आप में 0 होना पड़ेगा, इसे भी अपने आप में 0 और इसे भी अपने आप में 0 होना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो और अच्छे से समझो। जब भी दो या दो से अधिक टर्म्स जिनका आपने स्क्वायर भी कर दिया और ऐड भी कर दिया और रिजल्ट में कह रहे हो रिजल्ट आएगा 0, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो खुद अपने आप में क्या होंगे? 0। अगर ब्रैकेट में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, अब ब्रैकेट में आपके पास कुछ भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब मुझे बताओ नेगेटिव भी होगा और स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है और फिर उसके बाद आपको ऐड भी करना है। यहाँ भी रिजल्ट पॉजिटिव, यहाँ भी रिजल्ट पॉजिटिव, ऐड करोगे तो 0 कैसे आ सकता है? तो 0 सिर्फ एक ही सिचुएशन पर आ सकता है जब इन्हें खुद को अपने आप में क्या होना पड़ेगा? 0। यानी
x माइनस ए को 0 होना पड़ेगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, a के इक्वल। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर y माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, 0, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, b, अरे हो जाएगा। इसी तरह z माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो बताओ z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c। तो आइडेंटिटी नंबर 18 को आप अच्छे से सुने होंगे, समझने की आपने कोशिश भी की होगी। शुरुआत में मैं इसके ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके साथ करवाता हूं और फिर इसके सामने मैं आपके साथ एक सेट रखता हूं जहां बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, हो सकता है आज की क्लास आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े आपको समझने के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं आज की क्लास में, आज के सेशन में। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने इसके ऊपर क्या बनाया जा सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और मैं आपसे कह दूं कि बताओ 2x प्लस का 3y का मान क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के ऊपर यह बनाया जा सकता है। जैसे आप यहां नोटिस कर पा रहे होंगे कि दो टर्म्स दिखाई दे रही है जिनका स्क्वायर भी कर रखा है, ऐड भी कर रखा है, और रिजल्ट में क्या कह रखा है, 0। तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये 0 तभी हो सकता है जब ये खुद अपने आप में क्या होंगे, 0। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस आइडेंटिटी के ऊपर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज की क्लास में ही हम करने वाले हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, जो आप अच्छा सा आपका बेस तैयार हो जाए। अगर आप इसे 0 करने लग रहे होंगे, x माइनस 2 को अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो मुझे बताओ क्या x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करने लग रहे होंगे, तो बताओ क्या y की वैल्यू 1 इधर चल जाएगा, 2 अपॉन में चल जाएगा, तो y की वैल्यू क्या 1 अपॉन 2 आपके पास आ जाएगी क्या। बस इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। x की वैल्यू अगर 2 है तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर y की वैल्यू 1/2 है तो बताओ 3y की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3/2। तो मुझे बताओ आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 11/2। आप आंसर ऐसा भी हो सकता है, 5 1/2 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है। आंसर किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने हो सकता है। तरीका आपके साथ यही होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और मैं आपको करवाता हूं, फिर मैं आपको देना स्टार्ट करूंगा यहां पर क्वेश्चंस, उसे फिर आप खुद ट्राई करना। देखो, जैसे मैं आपको यहां कुछ और क्वेश्चंस कराऊं, ध्यान दो। x प्लस वाई प्लस माइनस जेड का स्क्वायर प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस z प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और मैं आपसे कहता हूं कि ये इक्वल है किसके, 0 के। और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। आपसे इसका मान पूछा गया है, ये कंडीशन दी हुई है। तो एक बात समझो, यही बात जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक टर्म्स जिनका आपने स्क्वायर भी कर रखा है और ऐड भी कर रखा है और इक्वल में क्या कह रहे हो, 0। बताओ ये कब पॉसिबल है। अब आप साथ साथ बोलो, ये तभी पॉसिबल है जब इसे 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 अपने आप में क्या होना होगा, 0। अगर ये अपने आप में 0 होगा, ये अपने आप में 0 होगा, ये अपने आप में 0 होगा, तभी जाके ओवरऑल रिजल्ट क्या बन पाएगा, 0। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल आपको क्या करना होगा, 0। y प्लस जेड माइनस एक्स को क्या करना होगा, 0। और z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू करना होगा 0। तो आप इन सभी का सम कर दो, ऐड कर दो सभी को, तो z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। तो बताओ इधर आपके पास बचा क्या है, इधर आपके पास बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर सम करोगे तो 0 का 0 ही बना रहेगा। और क्या यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या।
उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा रेशो का कि 2x माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5z का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये आपके पास 0 दे दिया और आपसे कह दिया गया फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y रेशो z क्या होगा। क्या कह दिया, x रेशो y रेशो z आपके पास कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। वही कंडीशन कि दो या दो से अधिक टर्म जिनका स्क्वायर भी कर दिया, ऐड भी कर दिया और रिजल्ट कह रहे हो 0। बताओ वो कब पॉसिबल है, जब उन्हें अपने आप में क्या होना पड़ेगा, 0। जब 2x माइनस का 3y अगर 0 हो गया तो मुझे बताओ यहाँ से क्या 2x इक्वल्स टू 3y हो गया क्या। और मैं मानकर चलता हूँ कि इतना तो आपको रेशो प्रोपोर्शनल यानी बेसिक रेशो चीज़ें आती चाहिए कि यहाँ से मैं x रेशो y क्या कह सकता हूँ। नहीं भी पता तो इस बात को ध्यान रखो, ऐसी सिचुएशन में x के सामने x का रेशो और y के सामने y का रेशो होता है। तो बताओ x रेशो y कितना हो गया, 3:2। सेकेंड सिचुएशन क्या है, 4y माइनस 5z, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0। 4y माइनस 5z इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहाँ से 4y इक्वल्स टू 5z कहा जा सकता है क्या। अगर कहा जा सकता है तो जल्दी से बताओ y और z का रेशो आपके पास क्या बन जाएगा, y के सामने y, z के सामने z, यानी 5 रेशो क्या बन जाएगा, 4। आपसे x रेशो y रेशो z पूछा गया था। अब जिन्होंने कभी भी रेशो मेथड नहीं देखा है तो वो इस बात को ऐसे समझे, एक्स वाई जेड का रेशो y यहाँ भी है y यहाँ भी है। अगर वेरिएबल y दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर वाले को तो 5 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम कर सकते हो और फिर x y और z आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अप्रोच भी लगाई जा सकती है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 2 को 5 से कर दो 10, 2 को 4 से कर दो 8। अगर ये कर सकता है तो कट जाएगा, वरना यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर बेस कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, जल्दी से अब आप उसे करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के लिए आसान था जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। उन्होंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं स्क्वायर में जाने की, क्यूब में जाने की, जो मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ाऊंगा। केवल कल की क्लास और हमारी आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस रहेगी। उसके बाद आप खुद भी अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर पाओगे। तो अभी इस क्वेश्चन को देखो, बेस वही आइडेंटिटीज के ऊपर बेस था कि 2 या 2 से अधिक टर्म जिनका आपने स्क्वायर भी कर रखा है, ऐड भी कर रखा है और रिजल्ट क्या कह रहे हो, 0। ये कब पॉसिबल है, जब इसे अपने आप में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा तो मुझे बताओ क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या मैं k कह सकता हूं क्या। ये अपने आप में किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ऐसा कहा जा सकता है। x प्लस 1/x माइनस p अगर 0 के इक्वल होगा तो x प्लस 1/x का मान बताओ कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। इसी तरह जब ये 0 होगा तो x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा कितना, t हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात कहीं ना कहीं कुछ पुराने स्टूडेंट जिन्होंने कभी अलजेब्रा पढ़ रखा है तो ये बात पता होगी। यदि x प्लस 1 में x इक्वल्स टू a है, यदि x प्लस 1/x का मान a है तो x² प्लस 1/x² का मान डायरेक्ट निकाला जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है a² माइनस 2। कैसे आया वो मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ाऊंगा। x³ प्लस 1 में x³ होता है बच्चों
ए क्यूब माइनस का 3a होता है। अगर x प्लस 1/x a दिया हुआ है तो हम ये भी और ये भी डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। कैसे आया वो मैं आपको फंक्शन में पढ़ाऊंगा, अलजेब्रिक फंक्शन में, यानी परसों से। तो मुझे बताओ x प्लस 1/x आपके पास p दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या p के फॉर्मेट में बता पाओगे क्या? बोलो कुछ नहीं, p का स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे 2। बोलो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो वो तो t को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो t को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर x प्लस 1/x का मान अगर p है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान मुझे बताओ p के फॉर्मेट में p का क्यूब माइनस का 3p हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? बस सिंपल सा अपन ऐसा कह सकते हैं। तो मुझे बताओ, आपसे कहा गया है k अपॉन p का मान क्या होगा? k का मान पता है, p आपको पता है, तो p क्यूब माइनस का 3p अपॉन में क्या हो गया? p। अगर मैं यहाँ सेपरेट डिवीजन करना चाहूँ, जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो p स्क्वायर आएगा, और जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो p से p कट जाएगा, तो मेरा आंसर p के फॉर्मेट में तो p स्क्वायर माइनस का 3 आ चुका है। लेकिन 4 ऑप्शन मुझे t के फॉर्मेट में दिख रहे हैं, यानी ये आंसर t के फॉर्मेट में चाहता है। t का मान खुद कितना हो रखा है? t का मान है p स्क्वायर माइनस 2। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे p स्क्वायर माइनस 3 को माइनस 2 माइनस 1 कह सकता हूँ क्या? वो लोग कहा जा सकता है। तो p स्क्वायर माइनस 2 का मान तो हो गया t, माइनस 1 है ही है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। वो तरीका क्या होगा? क्वेश्चन में कहा था कि x का मान 0 नहीं है। अरे भाई x का मान अगर 0 नहीं है तो कुछ और होगा। तो x का मान में 0 नहीं है तो मैं 46, 45, 95 ये तो रख नहीं सकता, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा उतनी मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो मैं मानकर चलता हूँ x की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे बताओ 1 प्लस ये भी 1, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या 2 माइनस k का स्क्वायर हो गया क्या? प्लस बोलो यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस p का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस t का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से पता चल गया k की वैल्यू भी 2 है, p की वैल्यू भी कितनी है? 2 है, और यहाँ से t की वैल्यू भी 2 है। ये मैंने एज्यूम किया है कि भाई x की वैल्यू में 1 तो मान नहीं सकता, वो तो उसने बोल दिया था, तो क्यों नहीं मैं 1 मान लूँ। 1 नहीं तो आप 2 मान कर देखो। जितनी बड़ी वैल्यू मानोगे उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो मुझे बताओ ये 2, ये 2, ये 2 मान लिया, k अपॉन में p पूछना चाह रहा था, तो k अपॉन में p, तो 2 अपॉन में 2, तो मुझे बताओ क्या आंसर 1 होगा क्या? हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों पहला ऑप्शन है t, तो बोलो t तो कितना आ रहा है? 2, तो ये तो हो नहीं सकता। t प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 आना 1 चाहिए, ये तो 3 हो गया, ये गलत हो गया। 2 माइनस 1 यानी रिजल्ट 1 आएगा, तो बोलो ये सही हो गया क्या? तो यहाँ से भी वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर ले अब आप इसे, और बढ़ते हैं। नोट चाहे आप बाद में कर लिया करो, पहले आप जैसे मैं क्वेश्चन रखूँ उसे आप करने की कोशिश क्या करो। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, जल्दी से सोल्व करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां आपके सामने क्वेश्चन था कि यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2v माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4v यू प्लस v। आपसे पूछा गया है u प्लस 3v का मान क्या होगा। देखो अब आपके सामने थोड़ा थोड़ा मैं सिचुएशन अच्छी रखने वाला हूं ताकि क्वेश्चन को मैं एक अच्छे लेवल पर आज की क्लास में ख़त्म कर पाऊं।
अभी तक तो आपके सामने वो सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे जहां स्क्वायर दिख रहा है, ऐड हो रहा है और जीरो कहा गया है। अब आप ऐसा नहीं कि अब आपका पर्पस ये हो जाए कि कैसे जैसे स्क्वायर बना दे और इक्वल टू जीरो कर दे। आपको हर क्वेश्चन में जनरल सेंस लगाते हुए चलना है और देखना है कि ये क्वेश्चन क्या अपने आप ही वहां पहुंच रहा है क्या जो हम पढ़कर आए हैं। तो देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कैसे जैसे आप इक्वल टू जीरो बना दो, वो बना दो, स्क्वायर बना दो, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा u एंड v के फॉर्मेट में, LHS में भी है, RHS में भी है। तो ऐसा करो, सबसे पहले आप इसको इधर ले आओ ताकि u और v का फॉर्मेट सारा का सारा एक तरफ आ जाए और हम कुछ ना कुछ वहाँ अप्रोच लगा पाएँ। तो देखो, ये तो है ही है और यू स्क्वायर प्लस ये तो है ही है, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे मैं पहले लिख देता हूँ। तो u माइनस 2v माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया, दोनों प्लस में थे, प्लस का यू स्क्वायर, ये तो एज इट इज अभी भी वही है। ये इधर जाएगा और मल्टीप्लाई भी कर दो, ये इधर जाएगा तो मुझे बताओ सबसे पहले पॉजिटिव वी यू हो जाएगा क्या, और फिर माइनस का 4v v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4v स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, और RHS में कंप्लीट हमारे पास क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपनी सही निगाहों से देखने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं देखो, ये तो अपने आप में स्क्वायर दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके पास कुछ दिखाई दे रहा है क्या। अगर आपको a प्लस b का स्क्वायर बहुत अच्छे से पता है तो आप यहाँ पर पहचान पा रहे होंगे कि ये a स्क्वायर ये आपके पास b स्क्वायर का काम कर जाएगा और ये वाले टर्म प्लस का 2ab का काम कर जाएगी। अब आपको खुद को ढूंढना होगा, खुद को निकालना होगा स्क्वायर को। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है वो सारे तरीके बता रहा हूँ। तो बच्चों, ये है आपके पास में u प्लस 2v का होल स्क्वायर, ये है आपके पास u प्लस 2v का स्क्वायर, खोलकर देख लो, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4v स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करोगे 2ab तो 4v uv आ जाएगा, और ये तो आपके पास में प्लस का एज इट इज है ही है, और u माइनस का 2v माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, पहुंच गए हम वापस उसी आइडेंटिटी के ऊपर। दो या दो से अधिक टर्म स्क्वायर कर रखा है, ऐड कर रखा है जीरो, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब इसे और इसे क्या होना होगा, जीरो। जब आप इसे आप जीरो करोगे तो u माइनस का 2v का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो, लिख सकता है क्या? या मुझे बताओ, जब आप इसे जीरो करोगे तो यहाँ पर तो सिंपली आपको कहना पड़ेगा u प्लस का 2v का मान कितना हो गया, जीरो। u प्लस 3v का मान पूछना चाह रहा है तो आप ऐसा कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ये तो कट जाएगा, 2u का मान आपके पास u 2u और आपके पास कितना आ गया, 1। तो मुझे बताओ, क्या u का मान तो 1/2 आ गया है क्या? अगर u का मान 1/2 आ गया है तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो मुझे बताओ v का मान आपके पास कितना आ जाएगा। बोलो, v का मान आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और वो भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। देखो एक बार, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, u 1/2 इधर जाएगा तो माइनस का 1/2, 2 इधर चल जाएगा तो माइनस का जो बाई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v का मान माइनस का 1/4 आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, u का मान आपको पता है 1/2, 3v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1/4 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस केवल आपको इस फॉर्मेट को पहचानना था कि ये आखिर है क्या। बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की और, वो आप फटाफट जल्दी से कोशिश करो करने की। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा या कुछ अप्रोच आपने बनाई होगी इसे सोल्व करने के लिए। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बात बताना चाह रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपकी आगे के क्वेश्चंस को भी सोल्व करने में हेल्प करेगी।
जब भी आपको स्क्वायर का फॉर्मेट देखे फिर उसके ऊपर सिंगल पावर देखे तो हमेशा ऐसा समझ जाना कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे मैं आपसे कह दूं कहीं पर है ए स्क्वायर, फिर उसी इक्वेशन में आगे चलकर कहीं ना कहीं ए है, तो आप वहां पर बनाने की कोशिश करना उस एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो स्क्वायर बन रहा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम इस बात को अच्छे से सीख लेंगे। देखो आप मुझे बताओ, अब आपको यहां पर हो सकता है पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि यहां पर चलो वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर दिख रहा है, अब यहां पर पहचानेंगे कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर के फॉर्मेट में कभी भी कोई इक्वेशन हो तो स्क्वायर पहचानने में जो आपकी हेल्प करेगी वो 2ab वाली टर्म हेल्प करेगी। कौन सी टर्म? 2ab वाली। वो पॉजिटिव भी स्क्वायर में हो सकता है, वो माइनस का 2ab भी हो सकता है। यहां पर देखो 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 4xy। अगर यहां पर 4x स्क्वायर होता तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ जाता कि ये 2x का स्क्वायर है। अगर यहां 16x स्क्वायर होता तो भी आप तुरंत जज कर लेते कि ये किसका स्क्वायर है। अब 8x स्क्वायर है तो यहां सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। तो ध्यान रखना यहां पर सबसे पहले आप 2ab के फॉर्मेट से इसे बनाने की कोशिश करो। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि या तो इसे 4x स्क्वायर बना दो या इसे 16x स्क्वायर बना दो ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मेट बन पाए। ऐसा भी हमें करना पड़ जाता है। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर देखोगे, आज की क्लास में ही आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी जहां पर 2ab वाली टर्म भी हेल्प नहीं करेगी, बस वो आपको हिंट देगी, वो आपको हिंट देगी स्क्वायर बनाने का। तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। अभी देखो अगर माइनस का 4xy को मैं 2ab के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो माइनस है, 2 तो आएगा ही आएगा, और यहां पर y है तो बताओ x y के साथ मिलकर बना रहा है तो y स्क्वायर, तो बोलो b की टर्म तो क्या हो गई है y। अब ये माइनस का 2ab है, अब मैं a की जगह क्या रखूं ताकि ये 4xy बन जाए? माइनस 2y तो है तो मुझे बताओ क्या 2x रखना पड़ेगा क्या? अगर मैं यहाँ 2x रख दूंगा तो ये माइनस का 4xy बन जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये 2ab की टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है तो a आपने 2x माना है, तो मुझे बताओ ये आपके पास में a स्क्वायर भी होगा। a स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर होगा। अगर आपने b को y माना है तो यहां पर फिर आपके पास y स्क्वायर भी होगा, तभी जाकर आप इसे स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है थोड़ा सा ये आपको कम समझ में आया हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद की तरफ से करने की कोशिश करो। मैंने जो आपको हिंट दिया 2ab वाली टर्म ही आपको स्क्वायर बनाने में हेल्प करेगी, तो फिर आपसे ये स्मूथली बन जाएगा। नहीं तो फिर वीडियो को दोबारा देखना, आराम से बढ़ते हुए चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मुझे बताओ अगर ये स्क्वायर बन गया है तो यहां पर मैंने 4x स्क्वायर ले लिया, तो बताओ 8x स्क्वायर था, 4x स्क्वायर तो काम आ गया, बोलो बचा क्या है? बोलो बचा है 4x स्क्वायर। y स्क्वायर हमने लिख लिया है, अब क्या बचा है? माइनस का 12x। बोलो अब क्या बच गया? प्लस का 9 इक्वल टू 0। हमने ये तो स्क्वायर बना दिया था 2ab वाले टर्म रिप्रेजेंट करके। मुझे बताओ जो चीज़ बच गई क्या ये भी कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है क्या? अगर आप सही से एनालिसिस कर रहे हो तो ये 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये माइनस का 2ab, जी हाँ ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, मुझे बताओ उसी तरह बताओ ये किसका स्क्वायर है? ये आपको पता चली गया था 4x स्क्वायर मतलब 2x, y स्क्वायर किसका है? y का। तो मुझे बताओ क्या 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है क्या? स्क्वायर खोल लो, यही आएगा आपके पास। इक्वल टू क्या है आपके पास? 0। 2 या 2 से अधिक टर्म जिनका स्क्वायर भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो और 0 कह रहे हो, वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद 0 होंगी। यानी 2x माइनस वाई को 0 पुट करोगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? y। 2x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 3। 2x y के भी इक्वल है, 2x 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या y की वैल्यू तो पता चल गई है क्या? 3।
अगर y की वैल्यू पता चल गई है तो मुझे बता दो x का मान कितना हो जाएगा, 3/2। पता चल गया होगा। बस आपको केवल इस फॉर्मेट को सोल्व करना है, आगे की चीज़ तो अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस में 2ab वाले टर्म को ढूंढने की कोशिश करो, वो आपका स्क्वायर बनाने में हेल्प करेगी। तो देखो x का मान 3/2 है, अगर ये 3/2 है तो आपके पास हो जाएगा ये 35। y का मान आपके पास 3 है तो ये हो जाएगा 15, नहीं ये आपके पास में 3/2 तो ये हो जाएगा 21, ये आपके पास हो जाएगा 15, 21 में से 15 देन रिजल्ट बिकम 6। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और अब आपके सामने आता है, आप उसे सोल्व करने की कोशिश करो और पहचानो और फिर बनाओ उसे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने था, आपने यहाँ कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश की होगी। तो देखो स्क्वायर बनाने के लिए देखो ऐसे क्वेश्चंस, जो ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर सेक्शन देखोगे उसमें ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपके लिए ताकि आप और अच्छे से इन क्वेश्चन को सोच पाओ। देखो एग्जाम में इस फॉर्मेट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, शुरुआत में बताए थे, और मैं आपको आगे भी करवा दूंगा। अभी आप ये क्वेश्चन देखो जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया फिर वो कहीं नहीं रुकेगा स्क्वायर को तोड़ने में। चाहो तो एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके आप इसे करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर आप समझो। आप मुझे बताओ 8a² प्लस 29b² प्लस 2c² माइनस 12ab माइनस 14bc इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा है कि a² भी है, b² भी है, c² भी है, ab और आपके पास bc है, यानी ये कहीं ना कहीं तो क्या है, आपके पास स्क्वायर का फॉर्मेट है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर मैं यहाँ वैल्यू पुट करके कर दूंगा, यहाँ वैल्यू पुट भी खराब हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये a जो है वो किसके साथ मिलकर स्क्वायर बना रहा है, b के साथ। यानी आप इस बात को समझना कि ये है वो 2ab का काम करेगी। किसका काम करेगी, 2ab का। और यहाँ पर b किसके साथ मिलकर स्क्वायर बना रहा है, c के साथ। यानी b कुछ पार्ट a के साथ होगा और b का कुछ पार्ट c के साथ होगा और मिलकर क्या बनाएंगे, स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब आप थोड़ा सा सोचो, a एक बार ही आ रहा है और c एक बार ही आ रहा है। अगर a एक बार ही आ रहा है, c एक बार ही आ रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होना चाहिए था। यहां पर कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मेट होना चाहिए था, मतलब या तो 4a² होना चाहिए था या 16a² होना चाहिए था। यहां पर 4c² हो जाता या फिर नॉर्मली c² होना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे सर ये √2c का भी तो स्क्वायर है, अगर ये √2c का स्क्वायर है तो बताओ कहीं यहाँ पर रूट की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या, बोलो नहीं। तो इसका मतलब है आपको यहीं से कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझो, a एक बार ही आ रहा है, c एक बार ही आ रहा है, तो इन्हें अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होना चाहिए था। चलो b की कहानी तो हम समझ जाएंगे, b का कुछ पार्ट a के साथ कंसीडर होगा, कुछ पार्ट c के साथ कंसीडर होगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा और हो सकता है वो इस वाले पार्ट में ब्रेक हो ताकि वो स्क्वायर बना ले अपने आप में। लेकिन a और c तो एक बार आ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो बताओ क्या करें, या तो यहां पर 4a² बनाओ या फिर यहां पर 16a² बनाओ। अगर आप यहां पर 4a² बनाने चले तो मुझे बताओ क्या ये वाली चीज तो पॉइंटों में आ जाएगी क्या, 29/2 बोलो, ये तो फ्रैक्शन में चल जाएगी और यहाँ पे कुछ भी फ्रैक्शन जैसा नहीं है हमारे सामने। तो क्यों नहीं हम इसे क्या बना लेते हैं,
16 बना लेते हैं। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 बन जाएगा और ये 4c² बन जाएगा और कहीं पॉइंटों में कोई परेशानी आएगी नहीं और ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये बातें अगर आप अच्छे से सोच पा रहे हो तो इसका मतलब है आप कहीं भी अब आगे की क्वेश्चंस में नहीं रुकोगे, वरना इस बात को समझो और फिर आगे के क्वेश्चन में और अपनी मेहनत ज़्यादा करके सोल्व करने की कोशिश करना। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16a² प्लस आपके पास में 58b² प्लस 4c² माइनस 24ab माइनस 28bc इक्वल टू क्या हो गया है, 0। ठीक है, आपको पता है a का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, b के साथ है। तो मुझे बताओ ये आपके पास 2ab का काम करेगी, तो 2ab का काम करेगी तो देखो a तो एक बार ही आ रहा है तो पूरा का पूरा आएगा, 16a² माइनस 24ab माइनस 24ab। अब इस बात को समझना कि b कितना जाएगा यहाँ पर, तो देखो माइनस का 2 तो रहेगा ही रहेगा 2ab का, a 16a² है, इसका मतलब a आपके पास 4a रहा होगा, a² है ना ये तो a² है, तो माइनस का 2a और बताओ b क्या रहा होगा ताकि ये बन जाए, तो 4 2 8, 8 आपके पास रहा होगा बच्चों ये 3b, ये रहा होगा आपके पास पे कितना, 3b। अगर b की वैल्यू 3b है तो यहां पर स्क्वायर में बन जाएगा 9b²। जो स्टूडेंट पहली बार ही अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वो इन चीज़ों को हो सकता है अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपको लेवल हाई लेकर ही चलना होगा। अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से जुड़े रहो और आगे के क्वेश्चन को खुद ही बनाना, नहीं तो इन्हें बार बार देखकर समझने की कोशिश करो किस तरीके से स्क्वायर बनेगा, अभी नहीं तो मेंस में आपको लास्ट तक इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, जब तक आप मेंस दोगे तो ऐसे ब्रेक करना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, समझो इस तरीके से कैसे होगा, 16a² ये आपके पास माइनस का 2ab, अब ये 2ab को पहचानना है किस तरीके से है, तो बोलो -2 तो होगा ही होगा, a के अंदर ये 16a² यानी ये तो a² को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4a। अब b को क्या रखा जाए ताकि माइनस का 24ab बन जाए, तो माइनस का 8a तो बन गया था, तो बताओ 3b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24ab, तो बताओ ये कंप्लीट आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a माइनस का 3b का स्क्वायर। बोलो बन जाएगा क्या, बन जाएगा। अब आपके पास आगे देखो, अब आपके पास आगे क्या बचा है, ये 28bc। तो मुझे एक बात बताओ, b आपके पास में 9b² तो काम आ गया है, अगर 9b² 58 में से काम आ गया है तो बताओ बचा कितना होगा, 49b²। बोलो यही बचा होगा, प्लस का क्या बचा होगा 4c² माइनस का 28bc इक्वल टू क्या है 0। और मुझे बताओ ये क्या है, क्या है बताओ जल्दी से, तो ये है बच्चों 7b माइनस का 2c का होल स्क्वायर। बोलो है या नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, इक्वल टू 0 है। 2 या 2 से अधिक टर्म जिनका स्क्वायर ऐड कर रहे हो रिजल्ट 0 आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने आप में क्या होंगे, जब वो अपने आप में क्या होना पड़ेगा 0। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप इसे 0 बनाओगे तो 4a माइनस का 3b अगर 0 हो गया तो 4a इक्वल्स टू 3b हो गया। आप तो डायरेक्ट ही रेशो बना पा रहे होंगे, तो बताओ a रेशो b कितना हो गया, 3:4 हो गया क्या। उसी तरह डायरेक्ट बनाओ, 7b माइनस 2c इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 7b इक्वल्स टू हो गया 2c। तो मुझे बताओ b रेशो c कितना आ गया, 2:7 आ गया। या तो b की दोनों जगह वैल्यू सेम कर दो, या आपको डायरेक्ट भी पता है तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 4 को 2 से कर दो 8 और 4 को 7 से कर दो 28। अगर ये कट सकता है तो काट दो, जैसे कट रहा है 3, 4 और अपने पास में 14। ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। वैल्यू पुट करनी है a प्लस b 4, 3 + 4 7, 7 में से 14 गया तो माइनस का 7 आ गया।
ए प्लस सी 3 और 14 17 हो गया। 17 में से 4 आप अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 13। तो अपने पास में माइनस का 7/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लो और फिर हम आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बस कुछ नहीं स्क्वायर बनाना है, किसी भी तरीके से बनाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी सोल्व करो। देखो एक और क्वेश्चन की तरफ। आपने इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश की होगी, स्क्वायर बनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्क्वायर हो सकता है। देखते हैं, पहचानते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो जनरल तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो आप कुछ छेड़ोगे नहीं। 2a आपके पास है माइनस, क्या यहाँ हम सेपरेट डिवीजन कर दे? क्या सिंपली भाग दे दोगे? तो मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपके पास 2 प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर। 1 अपॉन में क्या बचेगा? 4b स्क्वायर। अरे बच जाएगा। सारी टर्म को ए और बी के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, सब एक तरफ ले लो ताकि इक्वल टू हम क्या कह पाए? 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इधर चल जाएगा तो माइनस का 2a, ये इधर जाएगा तो ध्यान रखना माइनस है तो -2, माइनस का 1 अपॉन में 4b स्क्वायर इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का आपके पास हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में 4b स्क्वायर इक्वल टू हो गया है 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 2a, ए स्क्वायर ए वाली टर्म एक साथ ले लो, बी वाली टर्म एक साथ ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a और इधर मैं कहना चाहूँ तो बी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 4b स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ बी स्क्वायर ये पॉजिटिव था, ए स्क्वायर माइनस का 2a, अब बच गया है आपके पास प्लस का 2। अगर ए स्क्वायर माइनस 2a के अंदर इस 2 में से एक इधर दे दूँ, इस 2 में से एक इधर दे दूँ, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं ये अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे क्या? देखो ये वो क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देने वाला हूँ जहाँ आपको खुद को मेहनत करके स्क्वायर को तोड़ना होगा, खुद को स्क्वायर बनाना होगा। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी जहाँ मैं आपको स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सभी ए और बी के फॉर्मेट को हमने एक तरफ ले लिया, कुछ नहीं किया, ए और बी का फॉर्मेट में क्वेश्चन था, सबों को एक तरफ ले लिया, ए को ए के साथ रखा, बी को बी के साथ रखा। फिर क्या बच गया था हमारे पास में 2, तो हमने देखा ए स्क्वायर माइनस 2a था, अगर इसमें प्लस का 1 ऐड कर दो और इसमें प्लस का 1 ऐड कर दो तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बन जाएंगे। कैसे? देखो ये तो बन जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? और बोलो ये आपके पास क्या बन जाएगा? b प्लस 1 अपॉन में 2b का स्क्वायर, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो b स्क्वायर प्लस 2 अपने पास है b स्क्वायर तो 1 अपॉन में 4b स्क्वायर, 2ab यानी ये आपके पास में 2b से 2b कट जाएगा। तो मुझे बताओ फिर तो क्या 2ab वाली टर्म एक ही बचेगी क्या? इक्वल टू आपके पास क्या है? 0 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जब दो वही कॉन्सेप्ट बन गया तो बताओ a की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास में? 1 और b की वैल्यू b प्लस 1 अपॉन 2b इक्वल्स टू 0 है, तो b का मान आ गया माइनस का 1 अपॉन में 2b। तो मुझे बताओ क्या b स्क्वायर का मान माइनस का 1/2 आ गया है क्या? b स्क्वायर का मान कितना आ गया है? माइनस का 1/2। अगर b स्क्वायर का मान माइनस का 1/2 है तो 8b स्क्वायर का मान मुझे बताओ क्या माइनस का 4 हो गया है क्या? प्लस का 3a, a का मान आपके पास में 1 है तो मुझे बताओ माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 3। तो 4 माइनस का 4 प्लस का 3, रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस का 1। आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा।
उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। स्क्वायर मैं आपसे यही कहूँगा। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ रख रहा हूँ, आज की क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको खुद को एक होमवर्क के लिए एक शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जो है अपने पास में मैथ्स विद रत्नेश शर्मा पर। वहाँ पर आप उन सभी क्वेश्चंस को, इनकी भी पीडीएफ और वो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और कुछ टाइम के बाद उनके सॉल्यूशन भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा कि आपको इन क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना चाहिए था, तब जाकर ये कंप्लीट स्क्वायर अपने बन पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उनको कोशिश करो। देखो आज थोड़ा सा स्टूडियो चेंज है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कई बार लाइटिंग की थोड़ा सा इधर उधर मैं जा रहा हूँ, तो कभी बार ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो जो भी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, जैसा आपने मुझे फर्स्ट क्लास में बताया था वैसे ही आप एक बार मुझे दोबारा बताना, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टूडियो चेंज हो गया। अब मैं आपकी आगे की सारी क्लासेस अपने घर से ही ले रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है, तो अब वहाँ पर तो ले नहीं सकते थे जहाँ से पहले ले रहे थे। तो अब घर पे ही मैंने इस बोर्ड को बनाया है, स्टूडियो अपना छोटा सा बना लिया, ताकि आपकी प्रॉपर रेगुलर वे के अंदर क्लासेस में ले पाऊँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने आया होगा। देखो जैसे ही नया क्वेश्चन आया है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं एक ही तरीके के ऊपर 1000 क्वेश्चंस करा दूँ तो फिर वो भी थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। आप समझो, कुछ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर किस तरीके से बनाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पूरा क्वेश्चन ए और बी के फॉर्मेट में है, कहीं ना कहीं एक ही तरफ ले आओ। तो एक तरफ आप ले तो आओ, लेकिन उससे पहले यहाँ थोड़ा सा अपॉन में है, तो जितना इसे सोल्व कर सकते हो, जितना कम से कम आप एक तरफ रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो। तो थोड़ा सा सोचो कि यहाँ क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर लग रहा है 10b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, और यहाँ b स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ क्या? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर से इसे काटने की कोशिश करता हूँ, और इधर a4 है, इधर a की पावर 8 है, क्योंकि a की पावर 8 तो कुछ स्क्वायर बनाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सोचो कि कहीं ना कहीं वो स्क्वायर बन जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि a की पावर 4 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, ये वाला इधर और इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। देखो कैसे, a की पावर 4 जब डिवाइड करोगे ये इधर चल जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस 9 अपॉन में a की पावर 4 इक्वल हो जाएगा आपके पास में कितना, 10 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इक्वल आपके पास ये चल ही रहा है सब कुछ, सारा का सारा आप एक तरफ लेकर आ जाओ, वही तो आप हमेशा करते आ रहे हो। मैं यही कर देता हूँ, मुझे बताओ 10 इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, मैं यही कर देता हूँ। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और इक्वल आपके पास क्या हो गया है, 0। अब आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो कि ये कहीं ना कहीं आपके पास स्क्वायर बनाने में हेल्प करेंगे। आप इन्हें अपनी अच्छी निगाहों से देखो, गलत निगाहों से नहीं, अच्छी निगाहों से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बन जाएगा। बोलो ये क्या है, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का स्क्वायर है। बोलो ये क्या है, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का स्क्वायर है। बोलो ये क्या है, 3 अपॉन में ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। बोलो क्या चाहिए आपके पास में, या तो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab, ताकि ये स्क्वायर बना ले। ये क्या है, b का स्क्वायर है। बोलो ये क्या है, 2 अपॉन में b का स्क्वायर है। अब यहाँ पर प्लस का 2ab माइनस का 2ab जैसा चाहिए, ताकि ये स्क्वायर बना ले। ये पॉजिटिव था। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2 तो चाहिए ही होगा। ए का मतलब ए स्क्वायर, बी का मतलब 3 अपॉन में ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बोलो ज़रूरत किसकी है, या तो 2 इंटू 3 यानी 6, या तो पॉजिटिव 6 अगर मैं आपको दे दूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, या फिर मैं आपको माइनस का 6 दे देता हूँ तो भी क्या ये स्क्वायर बन जाएगा क्या? दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy या माइनस का 2xy होगा यहाँ पर, तभी जाकर ये स्क्वायर बनेगा।
तो आप 2xy, तो 2x का मतलब a स्क्वायर, y का मतलब 3/a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो 2xy वाले फॉर्मेट में क्या 6 ही बचा क्या? या तो प्लस का 6 चाहिए या माइनस का 6 चाहिए ताकि आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बना पाओ। अब बचा क्या आपके पास? बचा है माइनस का 10, तो आप यहां पर ऐसा करो, फिर माइनस का 6 ही देना ठीक रहेगा, जिससे ये आपके पास में क्या बन पाए? स्क्वायर बन पाए। अगर माइनस का 6 इधर दे दिया है तो बचा होगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 इधर देकर देखो क्या 0 बन जाएगा क्या? अगर मैं इसे x, अगर मैं इसे y बोलता हूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x b y 2/b, तो b से b कट जाएगा। और बताओ बिल्कुल सही एडजस्ट हो रहा है क्या? तो बस क्वेश्चन के अंदर डेटा कुछ इसी तरीके से होगा जहां से वो स्क्वायर बन जाए, और वो आपको तोड़ना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा और उन्हें आप करना, ठीक है? तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं ये आपके पास में a स्क्वायर माइनस 3/a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया क्या? ठीक है, प्लस बताओ ये क्या बन गया? ये बन गया b माइनस 2/b का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। फॉर्मेट तो अब आपको पता चल ही गया है, तो यहां से a स्क्वायर बराबर हो गया है 3/a स्क्वायर, ये 0 होगा ना, और ये भी क्या होगा? 0। तो मुझे बताओ यहां से a की पावर 4 का मान तो 3 आ गया है क्या? मुझे बताओ यहां से b इक्वल टू आ गया है 2/b, तो बताओ b स्क्वायर का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। अब जल्दी से बताओ, a की पावर 4 का मान 3 है, तो a की पावर 12, यानी क्या क्यूब कर दो क्या इसका? क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। b की पावर 10, b स्क्वायर 2 है, तो बताओ b की पावर 10, क्या इसके ऊपर पावर 5 कर दो क्या? इसके ऊपर क्या कर दो? पावर 5 कर दो, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, घात के ऊपर घात होती है, तो वो गुणा हो जाती है। तो मुझे बताओ फिर 2 के ऊपर भी पावर 5 करना होगा, तो ये तो आपको पता होगा ही होगा। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2, 4, 8, 16 और 32, तो ये हो गया आपके पास 32 प्लस 32। तो बताओ रिजल्ट आपके पास कितना हो गया? 59। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, मैं चाहता हूं कि अब आप उन्हें खुद बनाने की कोशिश करो। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता दो, ठीक है? और बहुत जल्दी मैं आपके लिए डाउट्स का एक अलग से पार्ट भी बना दूंगा टेलीग्राम पर ही, जहाँ पर आप डाउट भी, उन चीज़ों को जो भी आपके डाउट रहते हैं आप वहाँ पर डाल दो, ताकि मैं या जो भी अपने पास में कुछ 1-2 और वहाँ पर मैं स्टूडेंट जोड़ूंगा जो कहीं ना कहीं आपके डाउट्स बताने में हेल्प करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है? थैंक यू।